खबरों में आगे बढ़ते हैं। देखिए, वाराणसी के दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी और बनारस स्टेशन प्रधानमंत्री पहुंचे। 4 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे और पीएम नरेंद्र मोदी बनारस स्टेशन पर लोगों को संबोधित भी करेंगे, बच्चों से बातचीत भी करेंगे। वाराणसी खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस, लखनऊ सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस, एर्नाकुलम बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस और फिरोजपुर दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसकी सौगात आज जनता को समर्पित करेंगे। तो बनारस से खजुराहो के लिए चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को 8 कोच के साथ शुरू किया जा रहा है, जिससे यात्रियों की संख्या में भी इजाफा होगा। जाहिर तौर पर लोगों का सफर भी यहां पर आसान होगा और इसे लेकर पूरी तैयारियां भी कर ली गई है। अलग अलग तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर उनका संसदीय क्षेत्र है और अपने संसदीय क्षेत्र जब वो पहुंच रहे तो देखिए किस तरह से उत्साह नजर आ रहा है। फिलहाल ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस रेलवे स्टेशन पहुंचे। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के बीच सभी यात्रियों को अभी से वंदे भारत ट्रेन की बोगियों में बैठा दिया गया है। रेलवे और प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद है, पूरी व्यवस्था पर नजर रखे हुए हैं। यात्रियों में भी जबरदस्त उत्साह है और वे नई वंदे भारत एक्सप्रेस की पहली यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी संबोधित भी करेंगे, बच्चों से संवाद भी करेंगे। तो पीएम नरेंद्र मोदी 8वीं वंदे भारत की सौगात देंगे। ये ट्रेन काशी से विंध्यवासिनी धाम और चित्रकूट को जोड़ेगी। इससे पहले यूपी, बिहार, झारखंड और दिल्ली के अलग अलग शहरों के लिए 7 वंदे भारत चलाई जा रही है। खजुराहो के लिए चलने वाली पहली ऐसी वंदे भारत ट्रेन होगी जो काशी से 3 धार्मिक शहरों यानी कि काशी, विंध्याचल और चित्रकूट को जोड़ेगी। इससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। 8 कोच वाली इस ट्रेन में 7 चेयर कार है और 1 कोच एग्जीक्यूटिव का रहेगा। सिक्योरिटी कारणों से 8 नवंबर तक बनारस स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 से 8 तक ट्रेनों का संचालन रोका गया है और एसपीजी की गाइडलाइन के बाद ऐसा निर्णय लिया गया है और ऐसे में 2 ट्रेनें अब वाराणसी सिटी स्टेशन से गोरखपुर के लिए रवाना होगी। तो ये तमाम अपडेट्स भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचे। तो देखिए किस तरीके से लखनऊ सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस की बात करें तो कहां से कहां ये रूट जाएगा। 7 घंटे 45 मिनट का इसमें पूरा सफ़र तय होगा और ऐसे में 1 घंटे की बचत इस पूरे रूट में होगी। शाहजहाँपुर, बरेली, मुरादाबाद, बिजनौर को ये वंदे भारत एक्सप्रेस जोड़ेगी। इसके साथ ही अगर प्रधानमंत्री के दौरे की बात करें तो प्रधानमंत्री बच्चों से संवाद भी करेंगे और मेगा सौगात यहाँ पर वाराणसी वासियों को देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। तो पीएम नरेंद्र मोदी शुक्रवार की शाम करीब 5 बजे वाराणसी पहुंचे थे। एयरपोर्ट से बनारस रेल इंजन कारखाना बरेका गेस्ट हाउस सड़क मार्ग से पहुंचे। करीब 27 किलोमीटर लंबे इस रूट पर जगह जगह बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। जो लोग यहां पर मौजूद थे वो पीएम की एक झलक पाकर उत्साहित नजर आए। कार्यकर्ताओं ने फूल बरसाए, हर हर महादेव का जयघोष किया। पीएम मोदी का ये इस साल का 5वां और वाराणसी सांसद रहते हुए 53वां दौरा है और फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी आज बड़ी सौगात देंगे। थोड़ी देर में 4 वंदे भारत को फ्लैग ऑफ करते नजर आएंगे। बनारस स्टेशन पर लोगों को संबोधित करेंगे, बच्चों के साथ संवाद भी करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पूरी तैयारियां कर ली गई है। जो लोग यहां पर पहुंचे हैं, जो पहली बार जो इस वंदे भारत से सफर कर रहे हैं, वो भी काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। अक्षय हमारे सहयोगी इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। अक्षय, पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर क्या कुछ अपडेट है? वाराणसी पहुंच चुके हैं। एक बार फिर से सवाल दोहरा दें क्योंकि आवाज नहीं आ रही थी। बिल्कुल अक्षय, पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर क्या कुछ अपडेट है? पीएम नरेंद्र मोदी बनारस रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। बनारस स्टेशन पहुंच चुके हैं और कुछ देर में हरी झंडी दिखाते हुए नजर आएंगे और
तैयारियां पूरी कर ली गई है। यहाँ पर करीब ये कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ यहाँ पर मौजूद है, जो यूपी सीएम, उन्हीं के साथ प्रधानमंत्री के गाड़ी में ही सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुँचे हैं और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव यहाँ पर पहुँच चुके हैं। बस इंतज़ार किया जा रहा है। भारी संख्या में काफ़ी लोगों को आमंत्रित भी किया गया है ताकि वो पीएम के साथ संवाद कर सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रबुद्धजनों के साथ भी संवाद करने वाले हैं। इसके अलावा ये खबर आ रही है कि कुछ लोगों को खजुराहो जो वंदे भारत ट्रेन है उसके जरिए खजुराहो ले जाया जा रहा है, जिसमें कि मीडिया के कुछ लोग भी शामिल हैं। यहाँ से जब प्रधानमंत्री खजुराहो के लिए जब रवाना करेंगे ट्रेन, तो उससे वो लोग चित्रकूट और अन्य धाम पर भी पहुंचेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल से जब से काशी पहुंचे हैं, शाम 5 बजे के करीब प्रधानमंत्री का जो हेलीकॉप्टर है वो यहाँ पर जो बाबत एयरपोर्ट है वहाँ पर पहुँचा था। उसके बाद 5:30 बजे के आसपास शहर पहुँचे थे, रोड शो किया था, तमाम जगहों पर उनका स्वागत किया गया। देर शाम योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक की, यहाँ के अधिकारियों के साथ बैठक की, तमाम कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और अब प्रधानमंत्री सुबह अभी कुछ देर पहले बनारस का जो रेलवे स्टेशन है यहाँ पर पहुँचे हैं। हरी झंडी दिखाते हुए नजर आ सकते हैं कुछ देर में, क्योंकि उनका काफिला यहाँ पर पहुँच चुका है। सब कुछ तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं और ये माना जा रहा है कि प्रबुद्धजनों से जो बच्चों से संवाद है उसकी तस्वीरें मुझे लगता है कि कुछ देर में नजर आने लगेंगी। वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। बच्चों से संवाद करने का कार्यक्रम है, बच्चों से इसीलिए मिलने का कार्यक्रम है ताकि भावी पीढ़ी को एक तरफ से तैयार किया जा सके। देश किस तरह से आने वाले समय में विकसित देश बनना है, उसमें युवाओं की भूमिका कैसे होगी, बच्चों की भूमिका कैसे होगी, वो किस तरह से जो एक नई पीढ़ी डेवलप होगी वो किस तरह से देश को आगे बढ़ा सकती है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा कर सकते हैं और प्रबुद्धजनों से मुलाकात में विकसित काशी, विकसित देश और विकसित यूपी को लेकर के चर्चा की जा सकती है। निश्चित से कह सकते हैं कि जिस तरह से विकास कार्य हुए हैं वाराणसी में वो अभूतपूर्व है। हालांकि कुछ चीज़ों को लेकर के ज़रूर यहाँ पर विरोध के स्वर दिखाई दिए, लेकिन अगर विकास की बात करें तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से अव्वल नज़र आते हैं, क्योंकि काशी में इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से अगर देखा जाए तो काफ़ी कुछ काशी ने बदलाव देखा है और एक तरफ से देखा जाए तो विकसित काशी जो प्लान तैयार किया गया था उसकी तरफ ये अग्रसर है। इंडस्ट्रीज अब डेवलप की जा रही हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से डेवलप कर दिए गए हैं। इसके अलावा रेलवे का नेटवर्क लगातार यहाँ से कनेक्ट किया जा रहा है और इसीलिए वंदे भारत का यहाँ से खजुराहो की कनेक्टिविटी दोनों जो अगर देखा जाए तो सांस्कृतिक राजधानियों के बीच में एक बेहतर यात्रा का माध्यम बनने जा रही है। कहा जा सकता है कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप हुआ ही है, साथ ही साथ यहाँ पर जो डीजल रेल कारखाना है अब यहाँ से बरेका इसका ठीक है अक्षय।